तपः शौचम् तितिक्षेक्षा शमो दमः अहिंसा ब्रह्मचर्यं च त्यागः स्वाध्याय आर्जवम्। महाराज युधिष्ठिर के पूछने पर श्री नारद जी धर्म के लक्षणों का वर्णन करते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, सनातन धर्म क्या है? कृपा करके सनातन धर्म के लक्षणों के विषय में कुछ कहिए। श्री नारद जी ने कहना आरंभ किया, और सर्वप्रथम सत्य, फिर दया, तप, शौच, तितिक्षा, फिर उचित अनुचित का विचार अर्थात विवेक। फिर उसके बाद नारद जी कहते हैं शम दम। शम का अर्थ है मन का संयम और दम का अर्थ है इंद्रिय संयम। और कल यहीं पर हमने चर्चा को विराम दिया था। और आप अगर थोड़ा ध्यान दें तो जहां जहां श्रीमद् भागवत में महापुरुषों के मध्य में सच चर्चा हुई है, हो रही है, वहां वहां आप बार बार इनके विषय में श्रवण करेंगे। सत्य, दया, तप, शौच, इंद्रिय संयम, विवेक और शमदम, मन का संयम। कल हम बात ये कर रहे थे कि ध्रुवदास जी कहते हैं मन गति चंचल सवनते। एक और बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं कि जैसे खोटे तुरंग की अड़ियल घोड़ा होता है ना, अब उसका सवार उसको लेकर कहां जाना चाह रहा है, वो घोड़ा अड़ियल है, वो सवार की बात सुनता नहीं, मानता नहीं, वो उसे कहीं और ले जाता है। और बहुत अधिक अगर खींचातानी सवार करे तो कभी कभी उसको पटक भी देता है। तो ध्रुवदास जी ने मन को ऐसा ही अड़ियल घोड़ा कहा है। और ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि जैसे उस अड़ियल घोड़े की जो वो बान होती है, उसका स्वभाव होता है, वो जाता नहीं, कि ऐसे ही मन है। और मन गति चंचल सवनते। महाभारत में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, जब यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न करते हैं तो उन्होंने पूछा वायु से भी तीव्र गति किसकी है? तो महाराज युधिष्ठिर कहते हैं मन की है। वायु को भी कहीं से कहीं पहुंचने में कुछ समय तो लगता है, और मन को तो उतना समय भी नहीं लगता। आप यहीं पर बैठे बैठे अभी अमेरिका पहुंच जाइए, कहीं भी पहुंच जाइए। तो मन गति चंचल सवनते। अच्छा, फिर एक यही बात नहीं है कि गति केवल चंचल है, मन विपरीत में जाता है, यह विडंबना है। कभी भगवान के नाम में, कभी भगवान के रूप में, कभी भगवान की लीला कथा में जाए तो खूब जाए, पर वहां तो नहीं जाता है, विषय में जाता है, विषय का चिंतन करता है। और इसके लिए उपाय स्वयं भगवान अपने मुख से अर्जुन को कहते हैं अभ्यास। इसलिए कई बार आपको मैंने निवेदन किया कि मन के जो संकल्प विकल्प हैं, ये तो बड़ी बड़ी देर तक ऐसे उठते रहेंगे। इसलिए कल आपसे एक बात मैंने कही थी कि कभी मान लो मन किसी अपवित्र विचार में चला गया, अब ऐसे ना तो उसके पीछे चले जाना चाहिए और ना ही अपने आप को बहुत अधिक कोसिए। कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है, विचार तो आया 2 क्षण के लिए, बहुत सारा समय फिर व्यक्ति स्वयं को कोसने में व्यर्थ गंवा देता है। समय तो गया ना, समय तो भगवत भजन में नहीं लगा ना। तो थोड़ा सजग सावधान रहने की आवश्यकता है। मन कहीं जाए तो फिर ध्रुवदास जी कह रहे हैं ऐंच खैंच, किसी प्रकार से उसको। और कई बार आपसे कहता हूं ना, कभी प्यार से, कभी दुलार से, कभी फटकार से, कभी मार से मन को लाना है। कभी भगवान के नाम में लगाना है, कभी दर्शन करिए, कभी लीला कथा का श्रवण करिए, धाम का आश्रय लीजिए। इस प्रकार किसी ना किसी प्रकार से मन को लगाए रखना है। साधक जीवन यही है।
और साधक जीवन का कोई अर्थ नहीं है। और इसका प्रत्यक्ष दर्शन हमारे गिरिराज जी वाले पूज्य श्री पंडित जी महाराज ने अपने जीवन में कराया। अंतिम क्षण तक साधन में लगे रहे। यद्यपि वस्तु तो उनको प्राप्त हो ही गई थी, और मैं तो कहता हूं कि वो तो भगवत प्राप्त महापुरुष ही थे। वो तो केवल साधक जीवन का आदर्श प्रस्तुत करने के लिए इस संसार में आए थे कि साधक जीवन कैसा होना चाहिए। और उनके निकट जो लोग रहे, जिन्होंने अपनी आंखों से उनका जीवन देखा, वो बताते हैं एक क्षण भी उनके जीवन में व्यर्थ नहीं जाता था। भजन से उठे, मधुकरी पाई, फिर उसके बाद फिर चिंतन में लग गए, स्वाध्याय में लग गए, मानस का श्रवण करते थे, श्रीमद् भागवत का श्रवण करते थे। सुबह से लेकर और रात्रि पर्यंत उनके विश्राम के समय तक, आपसे उस दिन कह रहा था ना कि कोई भी पंडित जी की क्रिया देखकर यह अनुमान लगा लेता था कि इस समय इतने बजे होंगे। घड़ी देखने की आवश्यकता नहीं है। इतना संयमित, इतना सुव्यवस्थित जीवन। और उस दिन एक उदाहरण जो आपको मैंने दिया था ना कि अगर जीवन में लय है तो फिर जो भी आप करेंगे उससे एक सुमधुर संगीत प्रकट होगा। और जीवन का सुमधुर संगीत है शांति। जीवन से एक सुमधुर संगीत प्रकट होगा, और जिसका मन शांत होता है ना, उसके पास आने वाले को भी शांति का अनुभव होता है। कहते हैं ना, सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम। संत के पास बैठ के क्यों विश्राम मिलता है? क्यों? क्योंकि संकल्प विकल्प शांत हो गए हैं। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। और एक और बात आपसे मैंने कही थी, दास्य भाव से भजन करना हो, सख्य वात्सल्य से करना हो, पर भाई आसन तो शांति का ही चाहिए। सबसे पहले मन शांत हो। किसी भी भाव से आपको भगवान का भजन करना है, क्योंकि सब संप्रदाय के लोग सुनते हैं, सबकी अपनी अपनी उपासना पद्धति है, सबका अपना अपना भाव है। कोई किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी भाव से भगवत आराधन करता हो, करना चाहता हो, पर भाई आसन तो शांति का ही चाहिए। सबसे पहले मन की शांति ये आवश्यक है। तो लगे हैं, निरंतर निरंतर लगे हैं साधन में। एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जा रहा। और मैं आपको ये कह रहा था, इसी का नाम साधक जीवन है। हमने बड़ा सुंदर तिलक भी लगाया, कंठी भी पहनी, और थोड़ी देर दिन में अपना 2-4 माला भी कर ली, लेकिन इतना मात्र होने से हम साधक नहीं हो जाते। ये बात आपके स्वभाव में उतरे। उठते बैठते सोते जागते एक ही बात का स्मरण रहे कि मैं साधक हूं। जब तक ये भाव दृढ़ नहीं होगा, जब तक ये भाव पक्का नहीं होगा, साधन में गति उन्नति संभव ही नहीं है। कई बार आपसे कहता हूं ना कि ये कोई वो भगवान नाम लिखी हुई चादर नहीं है कि आप कभी उसको पहन लें, कभी उसको उतार लें, कभी आप साधक हो जाएं और कभी आप बिल्कुल व्यवहार में उतर जाएं। ऐसा संभव नहीं है। इसलिए बार बार आपको कहता हूं, पहले अपना लक्ष्य हम निर्धारित करें। हमारे जीवन में प्राथमिकता पर क्या है? सेट योर प्रायोरिटी, और इसके प्रति बिल्कुल ईमानदार रहना चाहिए। जब तक लक्ष्य भगवान नहीं है, जब तक लक्ष्य परमात्मा नहीं है, तब तक यह सब संभव नहीं है। और यही साधक जीवन है। लगे रहें। महाप्रभु कहां तक लगे रहने के लिए कह रहे हैं? अरे ना जानो छिन अंत, अंतिम क्षण तक। कल आपसे कह रहा था ना, श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं अंतिम क्षण तक साधक को इन द्वंद्वों से जूझना पड़ता है। इसीलिए श्री कबीर जी कहते हैं, भक्ति करे कोई सूरमा। जैसे आखिरी सांस तक एक शूरवीर लड़ता है ना, पीछे नहीं हटता, इसीलिए सूरमा कहा। कामी क्रोधी लालची, कामी रूप देखकर फिसल जाएगा, क्रोधी आवेश में आकर गलत निर्णय ले लेगा। और वैसे भी क्रोध से अपने तप का, अपने पुण्य का नाश होता है। जब कोई क्रोध करता है ना, तो उसके तप का, उसके पुण्य का नाश होता है। वो आपको एक छोटा सा प्रसंग सुनाया था ना मैंने। एक ऋषि तपस्या कर रहे थे, देवराज इंद्र को चिंता हुई कि कहीं ये इंद्रासन तो नहीं प्राप्त करना चाहते। अब सीधे सीधे उनके सामने जाने का साहस नहीं था, क्योंकि तप का बल बहुत बढ़ गया था। तो देवराज इंद्र एक राजा का वेश धरकर आए। अब राजा में भगवद अंश होता है। ऋषि ने सत्कार किया। राजा ने कहा, कुछ काल यहां विश्राम करना चाहता हूं। ऋषि ने कहा, अवश्य करिए। राजा ने कहा, ये जो मेरा खड्ग है
ये क्योंकि ये राजा का खड्ग है, इसलिए मुझे इसके लिए कोई यथोचित स्थान बता दीजिए। ऋषि ने कहा हमारे आसन के पास ही आप इसको रख दीजिए। अब उस वस्तु का कुसंग हुआ, वस्तु से कुसंग हुआ, क्रोध का संचार हुआ। एक वानर उथल पुथल कर रहा था, वानर का तो स्वभाव है। अब ऋषि के मन में क्षोभ होना नहीं चाहिए था, पर वो जो खड्ग पास में रखा था ना, उसके कुसंग से वो मन में किंचित क्रोध उत्पन्न हुआ, उसका प्रहार किया, और जैसे उस पर प्रहार किया तब का बल क्षीण हुआ। अब ना वहां पर खड्ग है ना वहां पर राजा। तब समझ में आया कि भाई तो देवताओं का षड्यंत्र था, हमारा तपोबल क्षीण करने के लिए आए थे। तो कामी रूप देखकर फिसल जाएगा और क्रोधी क्रोध के आवेश में आकर अपना भजन बल, अपना तप बल, पुण्य बल, जो भी आप कहे वो गवा बैठेगा। लोभी है, उसको तो धन का लोभ है ही। तो कहा कामी क्रोधी लालची, इन पे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जात बरन कुल खोए। ये जो अभी बात आपको मैंने कही ना, उठते बैठते सोते जगते एक विचार दृढ़ हो कि मैं साधक हूं, मैं साधक हूं। जब तक स्त्री पुरुष माता पिता भाई बंधु ये बने रहेंगे, तब तक तो इससे संबंधित व्यवहार चलता रहेगा। और व्यवहार में तो राग द्वेष होता ही है भाई, बिना राग द्वेष के व्यवहार नहीं होता। व्यवहार में तो राग द्वेष होता ही है। व्यवहार में आप समानता का व्यवहार कैसे कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते। इसलिए कहा है खरोई कठिन है, भजन ढिंग ढरिबो। अब आप कहें कि भाई हम तो ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, आप ऐसा कर सकते हैं। यदि आप ऐसा ना कर सकते होते तो भगवान से लेकर अद्यावधि संत जो आपको हमको ऐसा करने के लिए कह रहे हैं वो नहीं कहते। आप हम ऐसा कर सकते हैं, ये असंभव नहीं है। कठिन है, खरोई कठिन है, भजन ढिंग ढरिबो, पर असंभव नहीं है, कर सकते हैं, अवश्य कर सकते हैं। चाहिए क्या? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास, इस विचार का पुनः पुनः अभ्यास हो। जैसे बार बार रस्सी के आने जाने से कुएं की मेड़ पर रस्सी का निशान पड़ जाता है। अब देखो सुनने में कितनी अटपटी बात है, पत्थर पर रस्सी का निशान पड़ गया। पत्थर की कठोरता देखिए, रस्सी देखिए, पर वो पुनः पुनः पुनरावृत्ति के कारण पत्थर पर रस्सी का निशान पड़ जाता है। ऐसे ही जब बार बार एक अभ्यास करेंगे, भूलेंगे फिर याद करना, फिर भूलेंगे फिर याद करना कि नहीं मैं साधक हूं। मन तो अपनी उड़ान भरेगा, मन कभी यहां कभी वहां जाएगा, आपको ले जाने का प्रयास करेगा। इस विचार को दृढ़ करना है कि मैं साधक हूं। यही है मन का संयम, इसी को शम कहते हैं। केवल इसी भाव से मन का संयम सध सकता है कि नहीं भाई मैं साधक हूं। फिर इसके बाद कहा दम, इंद्रिय संयम। इसके बाद क्यों कहा? क्योंकि जब तक ये विचार ही दृढ़ नहीं होगा कि मैं साधक हूं, तब तक इंद्रिय संयम कैसे होगा? तब तक तो जो मन में आए खा रहे हैं, जब मन में आए खा रहे हैं, और जो मन कर रहा है सो कर रहे हैं, तो मन के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। इंद्रिय संयम संभव ही नहीं है। जब तक ये विचार दृढ़ नहीं हो कि मैं साधक हूं, इंद्रिय संयम किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। 1000 प्रवचन कोई कर ले या लाख कोई सुन ले, कहने वाला कहता रहे, सुनने वाला सुनता रहे, लेकिन जब तक हृदय में ये भाव दृढ़ नहीं है कि मैं साधक हूं, तब तक इंद्रिय संयम संभव नहीं है। क्यों करेंगे इंद्रिय संयम आप? क्योंकि भाई मन को भी विषय में कुछ रस तो मिल रहा है ना, तभी तो मन बार बार वहां जाता है। जब तक उससे बड़ी कोई बात अपने हाथ में नहीं आई, तब तक मन वो छोटी बात क्यों छोड़ेगा? जब तक कोई श्रेष्ठ पवित्र विचार आपके हमारे पास में नहीं है, तब तक हम साधारण वस्तु का त्याग कैसे करेंगे? विशेष के मिल जाने पर साधारण छूटता है। ये जो ऋषि मुनियों का, संतों भक्तों का ये जो पवित्र जीवन आप हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसके मूल में क्या है? कृष्ण दर्शन लालसा। वो जो भगवत प्राप्ति की जो चाह है, वो इच्छा है, वो इसके मूल में है। उस दिन कह रहा था ना आपसे, श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज से किसी ने ये बात पूछी कि भगवान तक जाने का मार्ग क्या है। बड़ा सुंदर उत्तर श्री स्वामी जी ने दिया। बोले मार्ग तो जो दूर होता है उस तक जाने के लिए होता है। कैसा अद्भुत महापुरुषों का चिंतन है, उसको प्रणाम। किसी ने पूछा भगवान तक जाने का रास्ता क्या है?
कौन से रास्ते चलना चाहिए? तो स्वामी जी ने कहा जो दूर होता है उस तक जाने का मार्ग होता है। भगवान तो सदा हैं, सर्वदा हैं, सर्वत्र हैं, भीतर हैं, बाहर हैं, लेकिन भगवान तक जाने की राह नहीं होती, भगवान तक जाने की चाह होती है। चाह ये सब कार्य कराती है। भगवान तक जाने की कोई राह नहीं है, चाह है। यही उत्कट पुरुषार्थ है, चाह। हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। गुरुजनों ने जो भजन साधन हमको दिया है वो ठीक प्रकार से हो रहा है। एक ही लक्षण है उसका कि वो प्रभु से मिलने की, प्रभु को पाने की वो जो चाह है वो बढ़ रही है कि नहीं। पहले तो ये देखो है भी कि नहीं। बहुत बार तो व्यक्ति इसी भ्रम में रहता है, कहीं सुनी सब बात होती है और व्यक्ति बस एक भ्रम में रहता है। मैं बहुत विनम्रता पूर्वक की बात कह रहा हूं, क्षमा करना। कुछ प्रतिशत लोग होते हैं जो अपने विवेक से निर्णय लेकर अपनी जीवन सिद्धि करते हैं। आधे से अधिक तो आप देखो एक सेट पैटर्न है जो सोसाइटी आपको देती है, समाज आपको देता है। स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, नौकरी करो, पैसा कमाओ, अपना परिवार बनाओ, तो उसको पालते पोसते मर जाओ। एक सेट पैटर्न है। आप ये जो अगर कोई व्यक्ति ये ना करे तो देखो कैसे खलबली मचती है आसपास के लोगों में। तभी भगवान ने कहा मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धयः यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। कोई होता है जो नहीं स्वीकार करता इसको, पूर्व के पुण्य से, भगवत अनुग्रह से जिसका विवेक जगा होता है, वो कहता है नहीं ये जीवन इसके लिए नहीं है। मैं कई बार आपसे कहता हूं ना, ऐसे खाया पिया सो गए, बीमार हुए, कभी चिंतित, कभी भयभीत, कभी रोग से ग्रस्त, क्या इसी सब के लिए इतनी महिमा मनुष्य शरीर की गाई गई है? बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सोई ग्रंथन गावा। क्या इसी सब के लिए होगी ना? कुछ और होगा जो जहां शायद अभी आपकी हमारी बुद्धि नहीं जा रही है, जो अभी आपके हमारे भाव विचार में नहीं आ रहा है, कुछ होगा ऐसा जिसके लिए इतनी महिमा शास्त्र पुराण संत भक्त सब कह रहे हैं। बड़े भाग मानुष तनु पावा, देव दुर्लभ, अहो अमीशाम किमकारी शोभनम, प्रसन्न येषाम सुजुत स्वयं हरि, यैर्जन्म लब्धम नृषु भारत आजिरे, मुकुंद सेवोपैकम स्पृहाहिनः। कुछ होगा जहां तक आपकी हमारी बुद्धि नहीं जा रही। इसीलिए गुरु चरणों के आश्रय की बात सब कहते हैं। उसका वचन कान में पड़ेगा, और अंतर का जो वो मोहांधकार है वो नष्ट होगा, दिखाई पड़ेगा कुछ। कहने वाला कहता है ना, सितारों से आगे जहां और भी हैं, इन आंखों से कितना दिखाई पड़ता है, कहां तक का दिखाई पड़ता है। फिर कोई देता है अपनी अपनी दृष्टि, ऐसे वैसे किंतु परंतु अर्जुन करते ही तो रहे। भगवान एक उत्तर देते हैं, अर्जुन दूसरा प्रश्न करते हैं। अच्छा, बड़ा अद्भुत धैर्य देखने को मिलता है वैसे भगवत गीता में। सर्व समर्थ परात्पर परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम, अर्जुन पूछते जा रहे हैं, श्री कृष्ण उत्तर देते जा रहे हैं, पूछते जा रहे हैं, उत्तर देते जा रहे हैं। एक बार भी श्री कृष्ण ने अपने अधिकार का प्रयोग नहीं किया कि मैं कह रहा हूं तो ऐसा कर। ना, पूछा, उत्तर दिया। फिर दया आई अर्जुन पर। फिर अर्जुन का श्रम देखकर, कोई केवल शरीर से ही श्रमित नहीं होता है ना, मन से भी तो थक जाता है कभी कभी कोई। फिर प्रभु ने देखा कि अब ये मन से थक रहा है, भगवान को दया आई, दया का उद्रेक हुआ। तब वो दिव्य दृष्टि प्रदान की, अपने उस विराट स्वरूप का जब दर्शन कराया, तब अर्जुन को लगा कि मैं अपने आप को ऐसे ही कोई सत्ता समझे बैठा था। उस विराट, उस अनंत अस्तित्व के सामने कितने अल्प से दिखाई पड़े अर्जुन अपने आप को। तब अर्जुन को लगा कि ये बूंद है, ये जो बिंदु है, ये इस सिंधु में मिलकर ही कृतार्थ हो सकती है। भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देना, यही जीवन की सफलता है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजिमाम नमस्कुरु। फिर भगवान ने कहा, तो आप हम कितना ही देख सकते हैं, कितना ही सोच सकते हैं, कितना ही समझ सकते हैं। इसलिए गुरु चरणों में बैठ कर कह दे मन की बात। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, जो बिरंच शंकर सम हुई, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, नैन निकट काजर लसे पे दर्पण दिखलाए। जिसने देखा है वो दिखाएगा। बिन सतगुरु अपना नहीं कोई,
जो यह राह बता। पर कठिनाई यह है भाई, गुरु से कुछ लेने के लिए शिष्य बनना पड़ता है। अब आप कहोगे भाई हम सब तो शिष्य ही हैं, ऐसे कहने सुनने वाला शिष्य नहीं, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे। इतनी बात कहकर वैसे सेवक जी ने बहुत बड़ी मांग रख दी, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे। दूर तक कहीं कोई किंतु परंतु नहीं। आपको प्रसंग सुनाया था ना मैंने अभी शायद, जब भरत चरित्र का हम चिंतन कर रहे थे, कि एक बार श्री उड़िया बाबा जी महाराज के मुख से पंडित जी ने सुन लिया, रासलीला हो रही थी, श्री स्वरूप सरकार में पंडित जी की निष्ठा अद्भुत थी, वहीं से उनको उस दिव्य भाव की प्राप्ति भी हुई। तो पूज्य श्री पंडित जी महाराज लीला में जिन श्री ठाकुर जी का दर्शन करते थे, उन श्री ठाकुर जी के स्वरूप को पूज्य पंडित जी महाराज के गुरुदेव ने केवल इतना कह दिया कि कुछ अध्ययन चिंतन भी करना ठाकुर जी, तुम पंडित जी के ठाकुर हो। बस इतना सुना, अपने गुरुदेव के मुख से इतना सुना कि तुम पंडित जी के ठाकुर हो, और पूज्य श्री पंडित जी महाराज ने अपने जीवन की अंतिम श्वास तक उसका निर्वाह किया। हमारे गुरुदेव ने कहा है। अब आप सोचो, मैं कई बार अपनी छोटी बुद्धि से सोचता हूं कि बड़ी अनुकूल प्रतिकूल अनेक प्रकार की परिस्थितियां आई होंगी, कुछ काल के बाद तो वो स्वरूप में नहीं रहे होंगे, गृहस्थ में रहे, और बड़ा विशाल उनका सामाजिक जीवन रहा, व्यवहारिक जीवन रहा। पर पंडित जी की दृष्टि कभी किसी बात पर नहीं गई, अंतिम श्वास तक अपने गुरुदेव के वचनों को ब्रह्म वाक्य मानकर उसका निर्वाह किया। इसको कहते हैं श्रद्धा। घटे नहीं कभी उसमें ऐसे घटोत्तरी बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। अगर वो है तो फिर श्रद्धा नहीं है। अगर उत्तरोत्तर बढ़े ना, अगर बढ़े ना तो कम तो कभी ना हो। तो इसलिए कठिन है। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान की तरह गुरु सत्ता भी उसी प्रकार सदा है, सर्वदा है, सर्वत्र है। पात्र के देखते ही वो अपने आप को प्रकट कर देती है, अभिव्यक्त कर देती है। गुरु मिलना कठिन नहीं है, शिष्य होना बहुत कठिन है। शिष्य होना कठिन है। ये जो दैवी संपद है ना, श्रद्धा, इसको अर्जित करना कठिन है। इसीलिए शायद नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं, महत् संगस्तु दुर्लभो अगम्यो। पहले तो ऐसा बालक बनता नहीं, और गुरु मिल भी जाए तो जैसी श्रद्धा गुरु में होनी चाहिए, जैसी श्रद्धा वस्तु की प्राप्ति कराती है, वैसी श्रद्धा नहीं होती। इसलिए कबीर जी कहते हैं, गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध। वैसी श्रद्धा नहीं होती। इसलिए कई बार आपको कह देता हूं कि कभी कोई संशय उपस्थित हो जाए, कभी मन बहुत इधर उधर दौड़ने लगे, कभी कभी ऐसा होता है ना, बड़े देर तक भजन साधन में लगे रहने के बाद भी अनुभूति नहीं होती, मन नीरस प्राय होने लगता है। ऐसे समय में बस एक ही बात का अवलंब लेना चाहिए, एक ही बात का सहारा लेना चाहिए। गुरुदेव की आज्ञा है, इसलिए भजन कर रहे हैं। गुरु आज्ञा का पालन करना है, ये गुरुदेव की आज्ञा है। मैं अभी बोलूंगा, आप सब मेरे साथ साथ बोलोगे, क्योंकि आपने हजारों बार कहा है, सुना है, कृपा कृपा सब कोई कहे, कृपा पात्र नहीं कोई। आगे देखो, सब जानते हैं, कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती हुए। बात तो इतनी सी है, सीधी सी है, समझ भी आती है, हो नहीं पाता है। और वहां गोस्वामी जी मानस में कहते हैं कि रे आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, कि गुरु की आज्ञा पालन करने के समान और कोई दूसरी सेवा नहीं। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। अरे आज्ञा मिली है, यही बहुत बड़ा पुरस्कार है गुरु की तरफ से। गुरु ने आपको कोई आज्ञा दी है, कुछ करने के लिए कहा है, ये उसकी तरफ से दिया गया बहुत बड़ा पुरस्कार है। कोटि कोटि, एक से एक बलवान वानर थे श्री सुग्रीव जी की सेना में,
हनुमान जी कृतार्थ हुए भगवान की आज्ञा पाकर, वो आज्ञा पाकर कृतार्थ हुए। जब आज्ञा मिल गई तब हनुमान जी ने कहा कि अब मेरा रास्ता रोकने वाला कोई नहीं है, कार्य पूर्ण करके आए। तो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हम अपने प्रति ईमानदार बने। देखें, मैं आपसे ये कह रहा था, ये सब चर्चा वहां से आरंभ हुई कि पहले तो हम ये देखें कि वो चाह है या नहीं है, और है तो फिर कैसी है, कितनी है, उसकी इंटेंसिटी क्या है। क्योंकि जब तक और सब नहीं छूट जाता, काम कामना वासना मनते कर सब दूर, तब कहा राधा वल्लभ लाल भज रसिकन जीवन मूर। क्योंकि भाई देखो, ये जो चर्चा आज हम कर रहे हैं, ये प्रसंग श्रीमद् भागवत की चर्चा में पहले भी उपस्थित हुआ है और आगे भी होगा। सत्य, दया, तप, शौच, ये बिंदु पहले भी आए हैं चर्चा में, हमने पहले भी इसकी चर्चा की है, आज भी कर रहे हैं। और श्रीमद् भागवत में आद्योपांत यही है, आगे भी प्रकारांतर से फिर यह प्रसंग उपस्थित होगा। अब बड़ी बात यह भाई, ये कहने सुनने का कोई लाभ है कि नहीं है। कहीं तोता रटन चल रही हो, मेरी ओर से भी और आपकी ओर से भी। मैं उस दिन शाम को, ये सब बच्चे मेरे पास में बैठे थे, तो मैं यही कह रहा था कि मैं तो विचार करता हूं कि ऐसा नहीं हुआ कि श्री सुखदेव जी महाराज ने पहले भागवत कही, फिर कहा कि चलो अब कहीं और कथा करते हैं, फिर कहीं और कथा करते। एक बार कहा, कहने वाले ने कह दिया, सुनने वाले ने सुनते ही धारण किया, अपना कल्याण कर लिया। तो चाह नहीं है तो फिर उस चाह की चाह होनी चाहिए। मान लो भगवत प्राप्ति की चाह नहीं है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, पर कम से कम इस बात की चाह है कि वो चाह हमको भी प्राप्त हो, फिर उतना होना चाहिए। पर हो नहीं तो ये सब व्यवहार में, आचरण में आएगा नहीं। थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा कितनी कितनी बढ़िया बात सुनी, सुनकर बहुत अच्छा लगा, मन को शांति मिली। मन को शांति तो मिलेगी भाई, भागवत जी की चर्चा हो रही है, मन को शांति नहीं मिलेगी तो क्या होगा। ये ब्रह्म विद्या है, ये परम हंसों की संगीता है, ये दिव्य ज्ञान है, ये साक्षात श्री कृष्ण है। मन को शांति नहीं मिलेगी तो कहां मिलेगी? मन को शांति मिलेगी, थोड़ी देर के लिए लगेगा बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बात हमने सुनी, पर वो बात केवल विचार तक न रहकर वो बात क्रिया में, आचरण में उतरे। और इसके लिए आवश्यक है कि वो चाह होनी चाहिए। नहीं है तो प्रार्थना करिए संतों से, गुरुजनों से, प्रभु से मांगिए, क्योंकि उसके अभाव में ये सब हो नहीं पाएगा। जब आरंभ में चर्चा हमने करनी शुरू की तो कुछ लोगों ने कहा ना ये तो बहुत कठिन है। क्यों कठिन लग रहा है? इसलिए कठिन लग रहा है क्योंकि अभी भगवत प्राप्ति की वो चाह नहीं है। जिसको चाह होती है उसको कुछ कठिन नहीं लगता, वो तो समुद्र पार करने को भी तैयार रहता है। 2 दिन 4 दिन बच्चा रात को मां को जगाए और 5वें दिन कोई आकर मां से ये कह दे कि अरे इसने तुम्हारी 4 दिन की नींद खराब कर दी, लाओ इसको तो हम ले जाते हैं, हम लौटा कर नहीं लाएंगे। मां उसके प्राण ले लेगी, उसको वो कष्ट लगता ही नहीं है। वो बालक के प्रति जो ममता है उसको वो तन मन का कोई कष्ट नहीं लगता है, कुछ कठिन नहीं लगता है। आप लोग तो व्यवहार जगत में रहने वाले लोग हैं, आप सोचिए संसार का, परिवार का, व्यवहार का निर्वाह कोई आसानी से हो जाता है? वो क्या कोई सरलता से हो जाता है? कितना कठिन है। जिसके पास साधन है उसकी बात हम ना करें, पर बहुत लोग ऐसे भी हैं कि साधारण से साधारण वस्तु का भी जिनके जीवन में अभाव है, आप जाकर देखिए कितनी कठिनाई से संसार का निर्वाह होता है। ये सब कोई सरल है, पर व्यक्ति करता है और बिना थके करता है, बूढ़ा हो जाता है, हिम्मत, फिर व्यक्ति कहता है देखो हिम्मत नहीं हारी अब तक। ये सब कैसे हो जाता है? साधन के नाम पे थोड़ा सा कुछ करने को कहा जाए तो बड़ा कठिन लगता है, और वो इतना कठिन कार्य है, व्यक्ति अंत तक, मरते तक करता रहता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें महत्व बुद्धि है, उसकी इच्छा है, उसकी चाह है,
भगवान की कोई चाह नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, इसलिए सब कठिन जान पड़ता है। किसी ने पूछा था ना, भजन करते हुए नींद आती है, तो भोजन करते हुए आती है नींद? बढ़िया सुंदर व्यंजन सामने लगे हो, कोई बताओ हमको आज तक किसी के जीवन में ऐसी घटना घटी हो भोजन करते करते नींद आई हो? अच्छी भली नींद आई हो और बढ़िया भोजन कोई परोस दे तो नींद चली जाती है, आधी कहां से? क्यों भाई? भोजन करते तो नींद नहीं आती, क्यों? क्योंकि उसमें सुख बुद्धि है, लगता है कि उसमें कुछ मिलेगा, उसमें महत्व बुद्धि है। ऐसी संसार में सुख बुद्धि है, महत्व बुद्धि है। जब तक वो महत्व बुद्धि प्रभु में नहीं होगी तब तक ये सब कहना सुनना ही रहेगा। और ये बात मैं केवल आपको नहीं कह रहा, स्वयं से कह रहा हूं। मैं तो कल आपसे कह रहा था ना, हम तो भाई अपना पाठ दोहरा रहे हैं, क्योंकि जब तक पाठ याद ना हो जाए तब तक दोहराया ही जाता है उसको। तो जब तक ये एक एक शब्द जीवन में न आ जाए तब तक तो हमको भाई इसको दोहराना ही है, तो पाठ दोहरा रहे हैं। पर यह बात अनुभव की बात मैं आपसे कह रहा हूं, जब तक प्रभु को पाने की सच्ची चाह नहीं होगी तब तक ये सब कहना सुनना रहेगा। हाँ, थोड़ा बहुत कभी कर लोगे, पर आवत जात न जानिए जैसे छाह और धूप। अब फिर कोई प्रश्न करेगा, अब हम तो भाई घर गृहस्थी वाले लोग हैं, ये आपका भ्रम है, और ज्ञान से भ्रम का ही निवारण होता है। ये आपका वास्तविक परिचय नहीं है। अब आप इसको माने रहो तो दूसरी बात है। अब एक व्यक्ति अपने आप को प्रधानमंत्री मानकर घूमता है तो अब घूमता रहे भाई। अब कोई अपने आप को सम्राट समझ के घूमता रहे तो भाई घूमता रहे, अब इसमें कोई दूसरा क्या करेगा? तो ये तो आपका भ्रम है, और इस भ्रम के निवारण की जिम्मेदारी आपकी है। कभी भी ये काम करना पड़ेगा तो आपको ही करना पड़ेगा। वास्तविक परिचय तो यही है, सच्ची बात तो यही है कि मैं हूं श्री भगवान का और मेरे श्री भगवान। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। सच्चा परिचय तो हमारा यही है। उसके अलावा जो भी है वो तो पकड़ी हुई, यहां वहां से जो कहा सुना वो पकड़ी हुई बात है, उसको छोड़ना पड़ेगा। ये तो वो चने की हांडी में हाथ डालकर मुट्ठी आपने बंद की है, हांडी ने नहीं पकड़ा है। बंदर को लगता है हांडी ने पकड़ लिया, पर हांडी ने नहीं पकड़ा है। वो बेचारी क्या पकड़ेगी? जड़ संसार क्या बांधेगा किसी को? बांधने वाला ना हो कोई तो क्या रस्सी किसी को बांध सकती है? रस्सी तो उपकरण है, कोई बांधता है। जब कोई बंधता है तो रस्सी तो एक उपकरण है, पर कोई बांधता है। कितनी भी उन्नति विज्ञान क्यों ना कर ले, पर आप मूल में देखेंगे, मूल में आपको मनुष्य की बुद्धि मिलेगी। कितना भी बढ़िया से बढ़िया साधन, कितना भी बड़े से बड़ा चमत्कृत कर देने वाला आविष्कार क्यों ना हो जाए, करने वाला तो कोई चेतन है ना, करने वाला तो कोई मनुष्य है। वायु की गति से भी तीव्र चलने वाला विमान क्यों ना हो, पर कोई चलाएगा ना उसको। बिगड़ेगा तो कोई उसको सुधारेगा ना, कोई चेतन है ना जो सबके मूल में है। अपने आप बन जाती है कोई चीज नहीं, कोई बनाने वाला है। जो लोग नहीं मानते ईश्वर को, उनको कभी इस ओर विचार करना चाहिए। जो इसी संसार को और इसी संसार की वस्तु को ही सब कुछ मानते हैं, कहां से आया है वो मूल में देखेंगे तो आप कोई चेतन है, कोई चेतन तत्व है जो सब कर रहा है, बना रहा है, बिगाड़ रहा है। ऐसे ही सारे अस्तित्व के मूल में भी कोई चेतन है जिसके हाथ में सब डोर है। तो संसार तो जड़ है, संसार किसी को क्या बांधेगा? परिवार ये सब तो जड़ विचार है। हमने मुट्ठी बंद की है, हमको ही खोलनी है।
और इसके लिए भक्ति करे कोई सूरमा, इसके लिए साहस चाहिए। वो साहस कहां से आएगा? राम सिमर राम सिमर। दो बात, साधन को हरि भजन है और कै सत्संग सहाय। क्या होता है ना, जन्म से ही किसी पंछी को पिंजरे में रख दिया जाए, वर्ष 2 वर्ष आप उसको पिंजरे में रखो, पैदा होते ही उसको आप पिंजरे में डाल दो, वर्ष 2 वर्ष आप उसको पिंजरे में रखो, आप खोल दो पिंजरे का दरवाजा, फिर वो उड़ता नहीं, अपना स्वरूप भूल गया है वो। एक बड़ी अच्छी बात मैंने पढ़ी थी, किसी ने कहा यही घटना घटी, पिंजरे का दरवाजा खोल दिया, पंछी उड़ा नहीं, बाहर गया और बस फुदक कर वहीं निकट बैठ गया। तो वो देखने वाला कोई अच्छा विचारक रहा होगा, उसने 2 पंक्तियां लिखी, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि बड़ा गहन गंभीर अर्थ है उसका। उसने कहा कि पिंजरे से पंछी निकाल दिया, अब पंछी से पिंजरा निकालना है। पिंजरे का दरवाजा खोला, पंछी उड़ा नहीं, वहीं पर फुदक कर बैठ गया। तो बड़ी सुंदर बात उसने कही, पिंजरे से पंछी निकाल दिया, अब पंछी से पिंजरा निकालना है। ऐसे वो जो बंधन का भाव हमारे भीतर है ना, उससे मुक्त होना है। अब पंछी से पिंजरा निकालना है। एक पिंजरा पंछी के भीतर है। एक कहानी आपने शायद सुनी होगी, कोई था ऊंट पर सामान लादा करता था। अब कहीं पहुंचा, रात हो गई, अब जो ऊंट को बांधने की रस्सी थी वो खो गई कहीं। अब उसने कहा कि अगर रात को छोड़ देता हूं तो सुबह तक ऊंट नहीं रहेगा, क्या किया जाए। अब उसने ऊंट को, जैसे वो रोज उसको बांधा करता था ना, उसी प्रकार से उसको वो लेकर गया और बस ऐसे बांधने का नाटक किया। ऊंट को लगा बंध गया मैं, बस बिल्कुल ऐसा ही है। तभी महाराज वाणी में कहते हैं, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। मन तू ज्योत स्वरूप है। कल आपसे कह रहा था ना, जो महावाक्य है तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, ये अपनी पूजा कराने के लिए नहीं है, सोने के सिंहासन पर बैठकर ये चरण धुलवाने के लिए नहीं है ये वाक्य। ये तो स्वरूप का बोध है, वेद भगवान करा रहे हैं कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद मात्सर्य राग द्वेष ईर्ष्या, ये निकृष्ट भाव, ये तुम्हारा स्वरूप, तुम्हारा स्वभाव नहीं है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप। इसी के लिए गुरु है, इसी के लिए ज्ञान है, आत्म परिचय। अरे ठाकुर जी का दर्शन करना, ले यहां से जाओ, बिहारी जी में दर्शन हो जाएगा, राधा वल्लभ जी में दर्शन हो जाएगा, राधा रमण जी में दर्शन हो जाएगा। भगवान का दर्शन सुलभ है, अपनी पहचान मुश्किल है, अपने स्वरूप का परिचय ये कठिन है, आत्मबोध कठिन है। तभी सब संतों ने कहा, सहजोबाई तो स्पष्ट कहती हैं कि रे आपुन ही को खोज, मिले तब राम सनेही। वो जो आत्मबोध है वो कठिन है। ब्रह्म सूत्र का आरंभ यहीं से होता है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कौन हूं मैं, ढूंढने जाओ। कई बार कहता हूं ना आपसे, आप ये कहते हो ना मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं कहते आप शरीर नहीं, आप शरीर में हैं, आपके सबसे निकट ये देह है, आपके सबसे निकट कुछ है तो वो ये शरीर है, आप शरीर नहीं है। मनोबुद्धिरहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न भूमिर्न व्योमस्न तेजो न वायु चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। ये भगवान शंकराचार्य की जो रचना है निर्वाण षटक, जैसे स्नान करके हम पूजा में बैठते हैं ना, ऐसे इसका ध्यान करके भजन भावना में बैठना चाहिए।
शब्द अलग अलग हैं, बात सभी ने वही कही है, प्रथम ही भावुक भाव विचारे। श्री जी की सेवा में हम लोग जाते हैं तो हमारे यहां सबसे पहले यही आज्ञा है ना, प्रथम ही भावुक भाव विचार। ये भाव विचार है, कौन हूं मैं? ये हाड़ मांस का शरीर सदाई जिसमें मलमूत्र भरा रहता है, क्या ये जाएगा वहां प्रभु की सेवा में? जा सकता है? ये तो आपके हमारे हाथ में, ये जो सेवा है तो आचार्यों का प्रसाद है। वहां जहां जाना है ना, साईं की नगरी परम अति सुंदर, तहां कोई जाए ना। इसलिए आपको कहता हूं, कितनी दौड़ लगा लो बाहर, सारे संसार की परिक्रमा कराओ, हजार हजार तीर्थों में जाकर गोता लगा लो। ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा कुछ नहीं होगा, कुछ करने से कुछ तो होता ही है, क्रिया की प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। ऐसा तो नहीं कहूंगा कि कुछ नहीं होगा, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं होगा। जो होना चाहिए, जहां पहुंचना है वहां नहीं पहुंचेंगे। खूब दौड़ो, खूब भागो। जो रजोगुण होता है वो भगाता है ना व्यक्ति को। अच्छा, मैंने ये देखा कि मान लो कुछ सत्संग के प्रभाव से व्यक्ति छोड़ आए व्यवहार, लेकिन अगर रजोगुण शांत नहीं हुआ है तो वो यहां आकर भी वैसी वैसी क्रिया ही करेगा। किसी ना किसी बाहरी क्रिया में वो लगा रहेगा। आप देखो, मैंने अपने आसपास अपने निकट ऐसे देखा है, वो किसी ना किसी बाहरी क्रिया में लगा रहेगा। ऐसे कर लेगा, नहीं तो वैसे कर लेगा, किसी ना किसी कर्म में, किसी ना किसी क्रिया में लगा रहेगा वो। इसी से तो थक कर आए हैं सूरदास। कर कर हार्यो अनेक बहु भांति, छोड़त कतहु नाही, और एक बात सुनिता की ओटा, साध संग मिट जाही। तभी बाबा फरीद कहते हैं, ना मस्जिद दी ना मंदिर दी, कोई गल सुनावे अंदर दी। कोई गल सुनावे अंदर दी। इसीलिए आपको बार बार निवेदन करता हूं, निवेदन ही कर सकता हूं मैं तो, कि ऐसे सेवा के नाम पर भी बहुत अधिक बाहर विस्तार मत करना, बहुत अधिक संग्रह में मत लग जाना। आपको ऐसे लगता है कि आप वस्तु के अधिकारी हो, वस्तु अधिकार करती है आप पर। जितना अधिक संग्रह बढ़ाते चले जाओगे, उतना ही मन उसके द्वारा अधिग्रहित होता चला जाएगा। भगवान को क्या दोगे? भगवान में क्या लगाओगे? और हमारे आचार्यों की ये रहनी कभी नहीं थी। उन्होंने तो सदा भाव का ही विचार किया है। ध्रुवदास जी की वाणी पढ़िए, श्री कल्याण पुजारी जी की वाणी पढ़िए, श्री नागरीदास जी की वाणी पढ़िए। जिस वृंदावन का वो दर्शन करते हैं, क्या वो चर्म चक्षुओं से बाहर दिखाई पड़ा होगा? भगवत रसिक देव तो स्पष्ट कहते हैं, हमारे वृंदावन उर और माया काल जहां नहीं व्यापे जग की दौरा दौर। भगवत रसिक बताई श्री गुरु अमल अलौकिक ठौर, हमारे वृंदावन उर और। कहां पर थे हम? बताओ, और बताओ। मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। ये जो निर्वाण षटक की कुछ पंक्तियां मैंने गाई, मैं कह रहा था, ये जैसे मंदिर में जाने से पहले एक स्नान होता है, ऐसे भाव में जाने से पहले ये स्नान है, अपने स्वरूप का विचार। भूषण वसन प्रसाद स्वामिनी, पुलक पुलक अंग धारे, प्रथम ही भावुक भाव विचारे। मां क्षमा करना, मैं कान पकड़ के बात कह रहा हूं, पर मैं कहता हूं बाहर की खटपट में कोई लगा रहेगा तो ये कब करेगा, कैसे करेगा? बताओ, सोच कर बताओ। बाहर की क्रिया में अगर आप लगे रहेंगे तो ये कैसे होगा, कब होगा?
अब वस्तु गिरी है भीतर, 1000 सूर्य के प्रकाश में कोई बाहर ढूंढे, बाहर मिलेगी कैसे जो भीतर खोई है? एक दिए की रोशनी में आप ढूंढ लेंगे उसको, यदि आप सही स्थान पर ढूंढ रहे हैं तो। छोटा सा प्रसंग है ना, एक वृद्धा बेचारी ढूंढ रही है अपने घर के आंगन में, कुछ देर हो गई, कोई देख रहा था, उसको लगा कि मुझे कुछ सहायता करनी चाहिए। वृद्ध माता है, माता क्या ढूंढ रही हो? सुई खो गई है मेरी, बहुत देर हो गई खोजते हुए, नहीं मिल रही है। कहां गिरी थी? भीतर गिरी थी। तो सुनने वाला आश्चर्य में पड़ गया, अरे भीतर गिरी थी, खोज बाहर रही हो? बोले क्योंकि बाहर प्रकाश है, भीतर अंधेरा है। बात प्रकाश अंधेरे की नहीं है ना, स्थान सही हो, वस्तु खोई कहां है वहीं ढूंढेंगे तो मिलेगी। बाहर 1000 सूर्य का प्रकाश हो, जे 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े 1000। अरे जो वस्तु जहां है ही नहीं वहां खोजेंगे कैसे, पाएंगे कैसे? जहां गिरी है माना वहां पर अंधेरा है, पर नाम का दीपक हाथ ले चलिए बीहड़ बाट, जाए अंधेरा लांघ कर उतर करम का घाट। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं राम नाम मणिदीप धर, जीव देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरों, जो चाहसी उजियार। गाओ। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। आप गा रहे थे इसलिए मैंने रोका नहीं। मैं ये पूछ रहा था कि कुछ ज्यादा हैवी डोज तो नहीं हो रही? हो तो मुझे बता देना। ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा कि डोज हल्की कर दूंगा, वो तो मेरे हाथ में नहीं है, थोड़ी थोड़ी करके दूंगा। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि 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 बोल। मुकुंद माधव
इसीलिए उस दिन आपसे कह रहा था कि सेवा के नाम पर भी ऐसे असंयम इतना हो जाए जीवन, रात को 10 बजे बैठकर समोसा पा रहे, क्यों ठाकुर जी को भोग लगा है, प्रसाद है, कैसे होगा इंद्रिय संयम, शम दम कैसे सदेगा जीवन में। और सावधान, हमारे आचार्यों की रहनी कभी नहीं थी, कभी भी नहीं थी। श्रीमद् भक्तमाल प्रमाण है, श्री स्वामी जी का चरित्र, उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिमि पोषे। मोर मरकट, और किसी को देने की बात वहां नहीं कही गई है, कहा उत्तम भोग लगाए। श्री ठाकुर जी को उत्तम भोग लगाते हैं, प्रसाद किसको देते हैं, मोर मरकट तिमि पोषे, मोर बंदरों को खिलाते हैं। आप क्या पाते हैं, वो खीर के कुल्हड़ में एक सीख डुबोते हैं और उसकी बूंद जिह्वा पर रखते हैं। क्या है ना, कालक्रम के साथ पद्धति में कुछ विकृति आ जाती है, प्रत्येक पद्धति में कुछ ना कुछ विकृति आ जाती है कालक्रम के साथ। फिर चिंतन मंथन करके महापुरुष फिर सावधान करते हैं कि ना ये मार्ग नहीं है। कभी कभी होता है ना भाई, पहली बार कहीं आप जा रहे हैं, रास्ता आप जानते नहीं, होता है ना कभी कभी गलत सड़क पर चले गए आप, फिर मील का पत्थर बताता है कि नहीं ये आपका रास्ता नहीं है, ऐसे ही। और अगर श्रीमद् भागवत में जो कहा गया है वो महत्वपूर्ण नहीं होता, हमारे काम का नहीं होता, तो श्री सेवक जी महाराज मंगलाचरण में ही शुकमुख बचन जो श्रवण सुनावहु नहीं कहते, तब श्री हरिवंश सुनाम कहावहु। श्री बिहारी देव जी नहीं कहते अरे ये रस तो नित्य सिद्धन को। अत्यंत उज्जवल भाव चाहिए रसोपासना के लिए, अत्यंत उज्जवल। ये तो बड़ी कृपा है कि हमको श्री जी की कृपा से ये श्री हरिवंश नाम मिल गया है। इसीलिए आपको हर बार एक ही बात कहता हूं, सब छोड़कर अपनी सारी शक्ति नाम में लगाइए। ध्रुवदास जी यही आज्ञा दे रहे हैं, यही मार्ग दिखा रहे हैं। प्रथम नाम हरिवंश हित, रट रसना दिन रैन। तो लक्ष्य यही रखते हुए वहीं जाना है, और वहां जाने के लिए बाहर जो मन बिखरा है उसको समेटना पड़ेगा। एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर बिखेर दिया तो क्या लाभ हुआ, उसको समेटना पड़ेगा। और फिर ये जो बात श्री नारद जी कह रहे हैं शम दम, इसके मूल में क्या है, इसके मूल में है उत्कट चाह, उत्कट लालसा। चाह है तो बड़े सौभाग्यशाली हैं हम, और नहीं है फिर प्रार्थना करिए, संतों से गुरुजनों से प्रार्थना करिए, भगवान नाम का सत्संग का आश्रय लें, और उसके प्रसाद स्वरूप बार बार वर मांगी हो, हरखि देहु श्रीरंग। प्रेम की पीर देखिए, पहले पद से लेकर अंत तक बस ये लालसा ही तो है। यही तो मांग रहे हैं व्यास जी, ऐसो कब करी हो मन मेरो। यद्यपि व्यास जी तो जो कह रहे हैं हमारे लिए कह रहे हैं, पर आप ये शब्द ध्यान से सुनिए। व्यास जी कह रहे हैं कि वो चाह अभी है नहीं, वो चाह की चाह है ये। ऐसो कब करी हो मन मेरो, ऐसा मेरा मन कब होगा। कर करुआ कामर कांधे पे कुंजन मांझ बसेरो, भूख लगे जब मांग खाई हो गनो न सांझ सवेरो। रास विलास वृत्ति कर पाऊं मेरे खूंट न खेरो। और व्यास दास हुए वृंदावन में रसिक जनन को चेरो। ऐसो कब करी हो मन मेरो, अभी मन कर नहीं रहा है, ऐसा मन कब करेगा। ऐसा मन करे अभी इस बात की चाह है। इसलिए मैंने कहा प्रभु को प्राप्त करने की चाह है तो फिर तो ये तो पूर्ण पुण्य है, पर नहीं तो फिर उस चाह को प्राप्त करने की चाह हो। कब करी हो मन मेरो ऐसो, कब करी हो मन मेरो। कर करुआ कामर कांधे पे, कर करुआ कामर कांधे पे कुंजन माज बसेरो।
सो कब करी हो मन मेरो। तो सत्यम दया तपः शौचम तितिक्षेक्षा शमो दमः, फिर उसके बाद कहते हैं अहिंसा। मन से भी किसी का अहित चिंतन ना हो। मन से भी अहित चिंतन करना हिंसा ही है। और मुझे तो लगता है कि शरीर से जो हिंसा की जाती है उससे कहीं अधिक भयावह मन के द्वारा की जाने वाली हिंसा है। वैसे भी बाहर जो हिंसा होती है उसके मूल में तो मन की ही हिंसा है, पहले मन ही करता है। मन से भी किसी के अहित का भाव तो कदापि ना आए। गोस्वामी जी मानस में कहते हैं, धरती माता ये बात कहती है, बड़े से बड़े पापी का बोझ तो मैं उठा लेती हूं, लेकिन जो अकारण किसी जीव से द्रोह करता है उसका बोझ उठाने में मैं समर्थ नहीं हूं। वो मेरे लिए भार स्वरूप है। सकड़ लोक मां सहुने बंदे, निंदा ना करे केणी रे। क्योंकि माननी पड़ेगी ये बात, माननी पड़ेगी। को ना काओ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्रात। बार बार कहता हूं ना आपसे, कर्म ही व्यक्ति वस्तु रोग का रूप लेकर आता है हमारा ही कर्म। वो कभी व्यक्ति बनकर आएगा, कभी रोग बनकर आ जाएगा, कभी कोई विषम परिस्थिति बनकर आ जाएगा। पर काहू को ना दोष यह मन लाई। दोष नहीं है किसी का, इसलिए मन में कभी किसी के प्रति ऐसे ये विषैला भाव ना आने पाए, किसी के अहित का चिंतन कदापि ना हो। अहिंसा, कोसों दूर रहते हैं प्रभु ऐसे हृदय से, कोसों दूर। सेवक जी महाराज कह रहे हैं ना, दुखद बचन कबहू न कहाई। केवल शस्त्र से ही हिंसा नहीं होती, कठोर शब्द कभी कभी भेद जाता है किसी के हृदय को, कभी ना भरने वाला घाव दे देता है आपका कोई कठोर शब्द, यह भी तो हिंसा है। किसी के हृदय को पीड़ित कर दिया अपने अपने दुर्वचन से, कठोर वचन से, यह भी तो हिंसा है। तो दुखद वचन कबहू न कहाई। कुछ महत्वपूर्ण बात होगी तभी सेवक जी कह रहे हैं, संतत सकल सुनहु चितलाई। किसी के प्रति ये विषैला भाव, ये द्रोह का भाव, ये अहित का भाव कब आता है, क्यों आता है? जब हमको लगता है भाई किसी ने हमारा अहित किया है, हमारा नुकसान किया है, हमको हानि पहुंचाई है, हमारा अपमान किया है, हमारा तिरस्कार किया है, जबकि ऐसा तो है ही नहीं। महारानी गांधारी ने जब श्राप दिया, भगवान ने कहा वैसे तो कोई भी श्राप वरदान में किसी भी समय निष्फल कर सकता हूं, कोई आवश्यक नहीं है कि आपका दिया हुआ श्राप मैं स्वीकार करूं, पर मैं करता हूं। भगवान ने स्वीकार किया क्योंकि वो भी तपस्विनी है। भगवान ने श्राप स्वीकार कर लिया, पर भगवान ने कहा इसकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जो हुआ उसमें कोई और कारण नहीं है। को न काऊ सुख दुख कर दाता। कई बार इस बात पर हमने चर्चा की। एक ये बात जीवन में आ जाए ना, आप देखो जीवन से कितने अनर्थ दूर हो जाएं। एक ये बात जीवन में समझ में आ जाए कि नहीं भाई, मुझे सुख दुख देने वाला कोई नहीं है, मैं ही हूं। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। आप देखो मन कितना उजला हो जाएगा, मन कितना पवित्र हो जाएगा, मन कितना शांत हो जाएगा इस बात को स्वीकार करते ही। और आपसे यह भी कह रहा था, अगर हम प्रभु के हैं, इस बात का हमको दृढ़ विश्वास है, तो प्रभु के होते हमारा मंगल कैसे हो जाएगा? प्रभु के होते हमारे साथ अन्याय कैसे हो जाएगा? अरे चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहेब सुनता है। अगर हम प्रभु के ही हैं, प्रभु की शरण में हैं, हम मानते हैं कि हम प्रभु की शरण में हैं, फिर अगर भगवान हमारे रक्षक हैं, प्रभु का हाथ सर पर है, हमारा मस्तक प्रभु के चरणों पर है, फिर हमारा अमंगल कोई कैसे कर देगा? कहा करे रसखान को कोई दुष्ट लवार, फिर पत राखन वारो आप हो जब माखन चाखन हार। फिर मान लो कोई करना भी चाहे तो चाहता रहे, करता रहे, पर छाता लो छाह किए शोभित हरि छाती, और लागन नहीं देत कहूं समर आंच ताती।
तत्ती वाव न लग गई पार ब्रह्म सरनाई। महाराज कहते औखी घड़ी ना वेखण देई, अपना बिरद संभाले। भगवान अपना बिरद संभाल कर रखते हैं। जीव तो भूल जाता है, भगवान नहीं भूलते। अपना बिरद संभाले और हाथ दे राखे अपने को, सांस सांस प्रतिपाले। प्रभु के जैसी संभाल करने वाला और दूसरा कौन है, कौन हो सकता है? माता पिता लाख लाख भी प्रयास करें, अब सदा सर्वदा तो बालक के अंग संग उसके रक्षक सहाय बनकर नहीं रह सकते ना, क्योंकि माता पिता का जो भाव होता है वो इस संसार में पवित्रतम है। जितने बाकी संबंध हैं उसमें वो पवित्र है, पर वो होते हुए भी कितना भी कोई प्रयास करे, पर सदा सहाय तो नहीं हो सकता, सदा संगी तो नहीं हो सकता। पर भगवान जीव के सदा संगी हैं, सदा सहाय। हाथ दे राखे अपने को, करे सांस सांस प्रतिपाले। भय कृपाल गुसाइया और नठे सोग संताप, तत्ती वाऊ न लग गई सतगुरु राखे आप। उनके जैसी संभाल कोई नहीं कर सकता। फिर अगर हम ये कहते हैं कि हाँ भाई हम तो प्रभु के हैं, प्रभु की शरण में हैं, फिर ऐसा द्वेष, फिर ऐसा विषैला भाव किसी के प्रति क्यों? इसका अर्थ सीधा सीधा यही है, कहते हैं है नहीं, अभी तो अपने स्वामी आप ही हैं, आपनी बुद्धि के होत मानी। समर्पण के बाद ये यात्रा केवल आनंद रह जाती है। जैसे ही भगवान के चरणों में समर्पण पूर्ण होता है, उसके बाद कोई बोझ है ही नहीं। उसी समर्पण के बल पर भक्त कहते हैं, धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद। एक जन्म नहीं, जन्म जन्म, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। मूल में क्या है भाई? प्रभु हैं हमारे सर पर। और वो प्रभु कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा है? जो सभीत आवा सरनाई, राखूं ताई प्राण की नाई। गोस्वामी जी तो कहते हैं जो प्राण लेने आई है उसको माता की गति दे रहे हैं, उसके जैसा दयालु कौन होगा भाई? गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाए, मात की गति दई ताही कृपाल जादो राय। उनके जैसा दयालु कौन होगा? उनके जैसा समर्थ कौन है? कभी कभी ऐसा होता है ना कि भाई दयालु तो कोई बहुत है, लेकिन बेचारे में सामर्थ्य नहीं है, उसका भी क्या किया जाए? प्रभु दयालु भी हैं और प्रभु समर्थ भी हैं। तो ये अहिंसा का भाव जीवन में सधे, इसके मूल में सुदृढ़ भगवत विश्वास, शरणागति पूर्ण हो। पर हमारी शरणागति कैसी है? हमारा मन भाया हो रहा है, हमारे अनुकूल सब हो रहा है तो बड़ी कृपा है, नहीं तो लग जाता है शिकायत का अंबार ठाकुर जी के ही सामने। इसलिए थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था कि बहुत सारी बातें जिनका हमको भ्रम है, केवल भ्रम है कि हां ऐसा है नहीं, भ्रम है। हमको ऐसे लगता है हम भगवान की शरण में, अगर शरण में हैं फिर शरणागत की तो संभाल प्रभु ऐसे करते हैं जिनमें बालक राखे महतारी, करऊं सदा तिनके रखवारी। अगर हम शरण में हैं फिर तो भगवान ऐसे संभाल करते हैं। फिर किसी से झगड़ा झंझट खींचा तानी ईर्ष्या द्वेष क्यों है? अपने आप से पूछना चाहिए ना, अपने आप से पूछना चाहिए। मैं हमेशा आपके प्रश्नों का उत्तर ही नहीं दूंगा, कभी कभी आपके लिए भी प्रश्न छोड़ूंगा जिसका उत्तर आप ढूंढना। हम यदि भगवान की शरण में हैं फिर मन में ये सब दूषित भाव क्यों हैं? क्यों हम अपने जीवन में सुख दुख का कारण किसी और को मानते हैं? एक क्षण नहीं लगाया श्री द्रौपदी जी ने, जैसे ही द्वारिकाधीश ने कहा मेरे कहने से इनको क्षमा कर दो, क्षमा दान दिया, एक क्षण नहीं लगाया। आधी रात का समय है। मैं कभी कभी इस स्थिति का विचार करता हूं, सूक्ष्म सा भी कहीं अगर अभाव होता ना, बहुत सूक्ष्म सा भी, आधी रात को श्री कृष्ण ने कहा चलो, द्रौपदी ने यह नहीं पूछा कहां, शत्रु के शिविर की ओर द्वारिकाधीश लेकर जा रहे हैं, पूछा नहीं कहां जाना है,
चलो चल दी, कोई प्रश्न नहीं, कहां क्यों कैसे कुछ नहीं। अरे मैं आपके पीछे चल रही हूं, मुझे किस बात का भय है, मुझे किस बात की चिंता है, आप हैं मेरे आगे। तभी पितामह को कहना पड़ा कि तूने कुल पवित्र कर डाला है, ये जो पहरा देता है तेरा, ये जगत रचाने वाला है। मैं तुझ जैसी कुलवधू पाकर धन्य हो गया। भीष्म पितामह ने कहा कि ये संसार छोड़ने से पहले ये गौरव का क्षण तूने मुझे प्रदान किया, मेरा तुझसे संबंध है, इस बात का मुझे गौरव है। तेरी पादुका अपने पीतांबर में लपेटे ये खड़ा है, ये कौन है, मैं जानता हूं इसको। भीष्म पितामह जानते हैं श्री कृष्ण को तत्व से। तभी महाप्रभु कह रहे हैं, यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य ही, कुछ ही ऐसे हैं परम भागवत जो भगवान को तत्व से जानते हैं, और उनमें से भीष्म एक हैं। और वो भीष्म कह रहे हैं कि मैं अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूं, मेरा संबंध है तुझसे, तू मेरी कुलवधू है, ये कुल तूने पवित्र कर दिया। ये जो तेरी जूती अपने पीतांबर में छिपाए खड़ा है, ब्रह्मादिकों को इसकी पादुका भी स्पर्श करने का अधिकार नहीं है। ये वो है पहरा तेरा जो देता है, अरे वो जगत रचाने वाला है। तो ऐसे पूछना चाहिए स्वयं से, है मुझे प्रभु पर विश्वास? और नहीं तो फिर हमारी भक्ति निष्प्राण है, क्योंकि बिन विश्वास भगति नहीं, और ते ही बिन द्रवई न राम, राम कृपा बिन सुपने हूं जीव न ले विश्राम। यदि ऐसा है तो फिर मुझे नहीं है प्रभु पर विश्वास। और जो वस्तु न हो उसको कहा जाए, दिखाया जाए, इसी को दंभ कहते हैं। यही तो पाखंड है, यही दंभ है। जैसे आप हैं नहीं वैसे आप अपने आप को बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, यही दंभ है। और यदि प्रभु पर विश्वास है फिर तो प्रभु मेरे रक्षक हैं, मेरा अहित कोई कैसे कर सकता है। आपसे कहा था ना, एक बार किसी ने मुझसे कहा कि क्षमा चाहते हैं कि हमने आपका हृदय दुखा दिया। मैंने कहा नहीं, जब तक मेरे हृदय में हृदयेश्वर हैं, मेरा हृदय कोई नहीं दुखा सकता, मुझे कोई कष्ट नहीं है, पहुंचा ही नहीं सकता जब प्रभु हैं। और जब कष्ट न रह जाए फिर पीछे केवल आनंद ही रह जाता है। इसीलिए मैंने सोच कर कहा, ऐसे भावावेश में आकर नहीं कहा, सोच कर कहा है। अगर समर्पण पूर्ण है फिर तो केवल आनंद रह जाता है। मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान, सुख पाया सुख पाया, रहमत तेरी सुख पाया। और कोई बात पुस्तक में 1000 बार पढ़ो, पता नहीं वो भीतर जाए न जाए, पर संत मुख से, गुरु मुख से श्रवण कर लो तो उसका प्रभाव और प्रसाद दोनों ही प्रत्यक्ष होता है। कुछ काल पहले की, कुछ समय पहले की बात है। मैं ऐसे पूज्या मां का दर्शन करने के लिए राम शरणम गया था। ऐसे भाव में मां बैठे थे तो मैं वहीं निकट बैठा था, तो उन्होंने ऐसे ही कहा कि आज आप मेरी एक बात यहां से ले जाना। क्या? बस यही, हम प्रभु के हैं, प्रभु की शरण में हैं, हमारे जीवन में आनंद के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। जो है प्रभु की कृपा है, और प्रभु की कृपा से सब आनंद ही है। हम इसीलिए आए हैं संसार में, हम प्रभु के हैं। आज ये प्रसंग उपस्थित हुआ तो मुझे वो शब्द स्मरण आ गए। अगर हम प्रभु के ही हैं फिर ऐसे किसी भी भाव का कोई कारण नहीं है। और अगर ऐसा भाव है फिर अपनी शरणागति को परिपक्व करने का प्रयास करना चाहिए।
अनेक बार मैंने आपको निवेदन किया, किसी वस्तु का अभाव उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। कोई वस्तु महत्वपूर्ण है, हमारे पास नहीं है, तो हम उसको प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। लेकिन यदि उस वस्तु का भ्रम हो, हमको केवल लगता है हमारे पास में है लेकिन हमारे पास में नहीं है, फिर तो हम प्रयास भी नहीं करेंगे, वो हमको प्रयास से भी दूर रखेगा। इसीलिए मानव जीवन की सबसे बड़ी विडंबना भ्रम ही है। माया के अनेक अर्थ हैं, उसमें एक अर्थ भ्रम है, जो है नहीं पर भासती है। भ्रम, ऐसे भ्रम ना हो, ये कहना सुनना दंभ का कारण न बने। हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा, प्रपंच दंभ आदि दय तहां कछु न देखिए। अजात शत्रु ते सदा, ये अजात शत्रुता कहां से आती है? ये जो अहिंसा का भाव है, परमो धर्मः, ये भाव जीवन में कहां से आएगा, कैसे सधेगा? इसके मूल में भगवत विश्वास है। किसी से भी वैर विरोध का कोई कारण नहीं। प्रभु के होते हुए, प्रभु का हर विधान मेरे लिए मंगलमय है, प्रभु के होते हुए किसी से भी वैर विरोध का कोई कारण नहीं है। विचार की दृष्टि से देखो तो भी यही बात सिद्ध होती है, को न काऊ सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। भाव की दृष्टि से देखो फिर तो ऐसा है ही। प्रभु के होते हुए कैसे कोई हमारा अहित कर देगा, हमारा अमंगल कर देगा? प्रभु के होते हुए अमंगल हो ही कैसे जाएगा? प्रभु का कुछ स्वभाव भी तो है। इतना संतों ने प्रभु का स्वभाव गाया है, प्रभु का कुछ स्वभाव भी तो है ना, उसकी भी तो कुछ विशेषता है। तो इसलिए भाव से देख लो, विचार की दृष्टि से देख लो, पर हमको बुरा नहीं मानना चाहिए। पर अनेक बार ये हृदय दूषित हो जाता है ना, हिंसा के भाव से। किसी का हित चिंतन ये भी हिंसा है, मुख से कठोर वचन कहा ये हिंसा है। चलो मान लो ऐसी हिंसा तो हम नहीं करते, मारपीट तो नहीं है, पर कठोर शब्द कह देते हैं, दुर्वचन कह देते हैं, ऐसा शब्द जो किसी के हृदय को बेध दे, कितनी बड़ी हिंसा है। अरे भगवान वेदव्यास तो सत्य भाषण के विषय में भी बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लगाते हैं कि सत्य भाषण भी किया जाए तो कैसे किया जाए, और अगर बहुत अप्रिय लगने वाली बात हो तो न कहा जाए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, बहुत अप्रिय लगने वाली बात हो तो सत्य होते हुए भी उसको नहीं कहना चाहिए। और किसी के प्राणों को अवलंब मिलता हो, किसी के प्राणों को अवलंब मिलता हो तो जो बात नहीं है वो भी कह देना पाप नहीं है। बड़ी बात है कि वो जो जीव है ना, उसको दुख ना हो, उसको कष्ट ना हो, उसको पीड़ा ना हो, क्योंकि पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर हित सरस धर्म नहीं भाई। हमको ये भ्रम हो कि नहीं भाई हम तो किसी से मारपीट नहीं करते, तो हमारे जीवन में तो हिंसा है ही नहीं। केवल मारपीट ही हिंसा नहीं है ना, कठोर वचन भी हिंसा है, कठोर वाक्य हिंसा है, अहित चिंतन हिंसा है, और ना हो तो भगवान देखेगा ये भी हिंसा है। कह देते हैं ना, अरे प्रभु तो देख रहे हैं ना, वही हिसाब करेंगे, ये भी हिंसा है, ये भी हिंसा है। मूलतः चाहते तो आप सामने वाले का अहित ही है ना। और यही वृत्ति जीव को हमेशा छोटा बनाए रखती है, क्योंकि क्षमा बड़न को चाहिए। जो बड़ा है वो क्षमादान देता है, कोई क्षमा नहीं कर पाया। और श्री कृष्ण जानते हैं कि इनके अपराध को द्रौपदी के अतिरिक्त कोई क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि जैसी भक्ति श्री द्रौपदी जी की है वैसी किसी की नहीं है। इसीलिए व्यास जी अपनी वाणी में वर्णन करते हैं, द्रौपदी जी के इस प्रसंग का व्यास जी वर्णन करते हैं। पद तो पूजा पूरा मुझे स्मरण नहीं है, पहली पंक्ति, भक्त बिन कौन सहे अपमान। तो केवल भक्ति के बल पर ही ये कार्य किया जा सकता है। अहिंसा परमो धर्मः, और केवल भगवान का शरणागत भक्त ही ऐसा हो सकता है, दूसरा कोई भी नहीं। बड़े बड़े ऋषि मुनि क्रोध में आकर श्राप दे देते हैं कि नहीं दे देते? श्री काग वसुंडी जी श्री लोमश ऋषि से चर्चा कर रहे हैं। अब 2-4 प्रश्न उन्होंने अधिक पूछ लिए, अपने मन भाए पूछ लिए, क्रोध आ गया कि नहीं आ गया? श्राप दे दिया।
बाद में बड़ी ग्लानि हुई, क्योंकि जब काकभुसुंडी जी का आचरण देखा, यही देखिए, लोमश ऋषि ने श्राप दे दिया, काग हो जा। उनके मन में किसी भी प्रकार का कोई क्षोभ उपस्थित नहीं हुआ, किसी भी प्रकार का कोई क्षोभ नहीं। यह है अहिंसा। इसी को कहा अहिंसा परमो धर्मः। और ऐसा केवल भगवान का भक्त ही हो सकता है। इसीलिए मैंने कहा लोमश ऋषि साधारण नहीं है, त्रिकालज्ञ महापुरुष हैं। उनका ज्ञान दिव्य है, उनका तपोबल अद्भुत है। तभी हंसते हुए श्री काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी से कहा था ना, क्रोध की हुई द्वैत बिन और द्वैत के बिन अज्ञान। केवल भक्त ऐसा हो सकता है। इसलिए मैंने कहा इस अहिंसा के भाव को साधने के लिए भगवत विश्वास, भगवत शरणागति, यही एकमात्र विधि है। जिसके जीवन में भगवत विश्वास होगा, जिसकी शरणागति पूर्ण होगी, सिद्ध होगी, वो नहीं करेगा किसी से वैर विरोध, उसका किसी से वैर विरोध नहीं है। इसलिए सेवक जी महाराज कहते हैं, हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा, प्रपंच दंभ आदि दय तहां कछु न देखिए। तो सत्यम दया तपः शौचम तितिक्षेक्षा शमो दमः, अहिंसा ब्रह्मचर्यं च त्यागः स्वाध्याय आर्जवम्। सत्य, दया, तप, शौच, तितिक्षा, विवेक, शम, दम। शम अर्थात मन का संयम, दम अर्थात इंद्रिय संयम, आंख कान का संयम, रसना का संयम, और फिर कहा अहिंसा। तो आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप